हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग महाश्वेता देवी की काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी द्रौपदी को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। जो नोट्स है मेरा 5 से 6 पेज का है और इसके ज़रिए जो आपका 3-4 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में महाश्वेता देवी का ये वाला शॉर्ट स्टोरी है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और नोट्स का लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी रख रखे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है, महाश्वेता देवी वॉज ए फेमस इंडियन राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट। महाश्वेता देवी जो रहती है वो प्रसिद्ध भारतीय राइटर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। शी रोट अबाउट पुअर पीपल, ट्राइबल कम्युनिटीज़, वुमेन एंड सोशल इनजस्टिस। वो जो है लिखती हैं प्रायः गरीब लोगों के बारे में, जनजातीय समुदाय के बारे में, महिलाओं के बारे में और सामाजिक अन्याय के खिलाफ मोस्टली महाश्वेता देवी जो है अपने वर्क्स में लिखती हैं। द्रौपदी इज़ वन ऑफ हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी। द्रौपदी जो है हम लोग का प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, वो उनके सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बंगाली। इस शॉर्ट स्टोरी को पहली बार बंगाली वहाँ से पब्लिश करवाया गया था एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। और बाद में इसको गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक भी जो है काफ़ी फेमस राइटर हैं जो कि मोस्टली फेमिनिज्म से रिलेटेड, इट मीन्स मोस्टली महिलाओं के बारे में लिखती है। महिलाओं को किस तरह से ऑपरेशन या फिर एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है ना, उन सब टॉपिक्स पे मेनली गायत्री स्पिवक भी लिखती है। ठीक है, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल हु सफर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। इस शॉर्ट स्टोरी की जो कहानी है ना, वो ट्राइबल पीपल, इट मीन्स जनजातीय समुदाय के लोग जो हैं उनको कैसे सफ़र करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट, इट मीन्स सरकार के हिंसा की वजह से, सरकार के अत्याचारों की वजह से। तो इस बारे में ये कहानी है, इसी चीज़ पे आधारित है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज द्रौपदी मेजहन। इस शॉर्ट स्टोरी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो द्रौपदी मेहजन है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि शॉर्ट स्टोरी में जो है मेन जो कहानी है ना, उसमें बहुत जगह पे नाम ना द्रौपदी भी यूज़ किया गया है। वो महाभारत वाली जो द्रौपदी है ना, उनका भी नाम एज ए रेफरेंस यूज़ किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम लोग की ऑथर है ना, वो अपने शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टर जो द्रौपदी है उनका कंपैरिजन महाभारत के कैरेक्टर द्रौपदी से करती है। इस वजह से बहुत जगह पे ये नाम जो है आपको द्रौपदी भी देखने को मिलेगा। और द्रौपदी जो रहती है एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल वुमेन रहती है, एक मजबूत जनजातीय महिला रहती है, हु फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन इट मीन्स अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। अबाउट टाइटल, अब हम लोग थोड़ा सा टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं। द टाइटल रिफर्स टू द्रौपदी फ्रॉम द महाभारत, कि टाइटल जो है इस नॉवेल का जो रिलेटेड है ना, वो महाभारत की द्रौपदी से संबंधित है। इन दिस एपिक, इट मीन्स महाभारत एपिक में, द्रौपदी इज ह्यूमिलेटेड इन ए रॉयल कोर्ट बट प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन पावर। आप लोग सबको पता है कि जो महाभारत में है, द्रौपदी को ना राज दरबार में ह्यूमिलिएट किया गया था, उसका अपमान किया गया था, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन पावर, इट मीन्स दिव्य शक्ति आ जाते हैं, श्री कृष्ण आ जाते हैं। इन महाश्वेता देवी स्टोरी, लेकिन हम लोग की जो ऑथर हैं महाश्वेता देवी, उनकी कहानी में द्रौपदी रिसीव नो डिवाइन हेल्प, उनको कोई दिव्य हेल्प नहीं मिलता। महाश्वेता देवी की जो हीरोइन है, मस्ट फाइट अलोन, उसको अकेले ही लड़ना पड़ता है। दिस डिफरेंस हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज फेस्ड बाय ट्राइबल वुमेन। और ये जो डिफरेंस हुआ, यहाँ पे अंतर हुआ कि एक द्रौपदी के मदद के लिए भगवान आ रहे हैं और दूसरी द्रौपदी को अपना कष्ट अकेले ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये दिखाता है एक जो कठोर सच्चाई होता है ना उस चीज़ को, कि ट्राइबल वुमेन को ना, जो जनजातीय समुदाय की महिलाएं होती है, कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। अब इस लाइन को हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि जो महाभारत की द्रौपदी थी ना, वो कहीं ना कहीं जाति से क्षत्रिय थी, अपर कास्ट की थी। इस वजह से भगवान जो है श्री कृष्ण उनकी हेल्प करने के लिए आए। लेकिन हम लोग की जो कैरेक्टर है, इस शॉर्ट स्टोरी की जो कैरेक्टर है द्रौपदी, वो एक, हम लोग कह सकते हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एक जनजातीय छोटे समुदाय से बिलोंग करती है। इसलिए जो है यहाँ पे कोई दिव्य पावर, कोई डिवाइन पावर उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ों को समझा जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में भी। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द टाइटल खत्म हो गया। अब हम लोग एनालिसिस ऑफ द स्टोरी समझते हैं, कहानी समझते हैं, जिसके जरिए आपका 3-4 क्वेश्चन का आंसर कवर अप होने वाला है। The story begins with the introduction of Draupadi Mezahan and her husband Dulna Mazhi। कहीं कहीं पे दुलना मेजहन भी मिलेगा, तो वो भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, बाकी आपको नाम बस ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये जो कहानी स्टार्ट होता है ना, तो दो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ होता है। एक द्रौपदी मेजहन है और दुलना माझी है, जो कि उसका ही हस्बैंड है, द्रौपदी का हस्बैंड है। दे बिलोंग टू संथाल ट्राइबल कम्युनिटी, और ये दोनों जो है संथाल समुदाय से बिलोंग करते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और ये दोनों जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो विद्रोह वाला कार्यक्रम होता है ना, उसमें शामिल होते हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, पुलिस और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इट मीन्स जमींदारों के खिलाफ जो विद्रोह किया जा रहा था, पुलिस के खिलाफ जो विद्रोह किया जा रहा था, और सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो विद्रोह किया जा रहा था ना, उन सारे विद्रोही एक्टिविटीज़ में द्रौपदी और दुलना हैं वो शामिल होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, द पुलिस ऑफिसर डिस्कस द्रौपदी एज इफ सी इज ओनली ए क्रिमिनल। जो पुलिस ऑफिसर हैं इस कहानी के स्टार्टिंग में द्रौपदी को इस तरीके से डिस्कस करते हैं, द्रौपदी के बारे में इस तरीके से बात करते हैं, दिखाते हैं जैसे कि वो एक क्रिमिनल ही हो। और वो क्या लाइन यूज़ करते हैं जो पुलिस ऑफिसर है, द्रौपदी मेजन एज 27, वाइफ ऑफ दुलना माझी, द ऑब्जेक्ट टू सर्च। मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं पुलिस स्टेशन में कि द्रौपदी मेजन है जिनका की उम्र 27 है, 27 साल की है, और वो वाइफ है दुलना माझी की, और उसको ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरीके का लाइन यूज़ किया गया था पुलिस के द्वारा। दिस रिफ्लेक्ट्स द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ट्राइबल कम्युनिटीज़। और ये जो है ना रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता था ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, इट मीन्स जनजातीय समुदाय के साथ। ये चीज़ को दिखाता है, ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है जो पुलिस के द्वारा यूज़ किया गया था द्रौपदी के लिए। द्रौपदी एंड दुलना हैड पार्टिसिपेटेड इन अटैक अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड हु एक्सप्लॉइटेड पुअर विलेजर्स। द्रौपदी और दुलना, इट मीन्स दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो पार्टिसिपेट लेते हैं उस आक्रमण में भी, जो कि ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड के खिलाफ किया गया था, अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ किया गया था। और ये अत्याचारी जमींदार जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखे थे, गांव के जो गरीब लोग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रखे थे। इस वजह से जो है द्रौपदी और दुलना जो है, जो जमींदारों के खिलाफ आक्रमण चल रहा था उसमें भाग लेते हैं। द ट्राइबल पीपल सफर्ड ग्रेटली बिकॉज रिच लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल्ड वाटर, फूड एंड लैंड। कि ट्राइबल पीपल जो थे, जो जनजातीय समुदाय के लोग थे ना, उनको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो जमींदार लोग हैं ना, वो पानी, फूड, लैंड, मतलब सब चीज़ पे अपना कंट्रोल रखते थे, अपना नियंत्रण रखते थे। द गवर्नमेंट लॉन्चेज ए मिलिट्री ऑपरेशन टू डिस्ट्रॉय द रेबल। अब इस विद्रोह को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना मिलिट्री, इट मीन्स सैनिकों का ऑपरेशन चलाती है, बहुत सारे सैनिक भेजती है। एन ऑफिसर नेम सेनानायक, तभी यहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिसका कि नाम है सेनानायक, लीड्स द मिशन। वो इस मिशन को लीड करता है, मेन हेड होता है। सेनानायक इज एजुकेटेड, इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी क्रूएल। सेनानायक जो है बहुत पढ़ा लिखा रहता है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूएल भी रहता है। ड्यूरिंग वन पुलिस ऑपरेशन, एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान, दुलना माझी इज किल्ड नियर ए रिवर। एक नदी के किनारे दुलना माझी की मृत्यु हो जाती है, मतलब पुलिस लोग उसको मार देते हैं। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, दुलना साउट, दुलना चिल्लाता है माँ हो, इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ करता है। और इस माँ हो का अर्थ ना, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे जो ऑथर हैं, अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। कुछ ऑथर का कहना है कि माहू का अर्थ है कि फाइट, इट मीन्स लड़ो, अटैक करो, आक्रमण करो। और कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इसका अर्थ है वी विल नॉट सरेंडर, कि हमने सरेंडर नहीं किया। बट ये ना प्राउडली ही चिल्लाता है एट द एंड। जो ये वर्ड है ना माहो, वो प्राउड से ही बोलता है कि हम मरते दम तक हार नहीं माने हैं। आफ्टर दुलना's डेथ, अब दुलना का डेथ जो हो गया, द्रौपदी इज लेफ्ट अलोन, द्रौपदी अकेली रह गई है। सी हाइड्स इन फॉरेस्ट एंड विलेजेस व्हाइल द पुलिस कंटिन्यू सर्चिंग फॉर हर। मतलब कंटिन्यू पुलिस इसको भी सर्च कर रही है, द्रौपदी को भी। वो छुपती रहती है, एक गांव से दूसरे गांव में, जंगल में, हर जगह छुपती रहती है। द पुलिस इवेंचुअली सक्सेस इन कैप्चरिंग द्रौपदी बिकॉज ऑफ बिट्रियल एंड इन्फॉर्मर्स। और अंततः पुलिस जो है द्रौपदी को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है, क्योंकि कुछ जो है बिट्रियल, इट मीन्स जो धोखेबाज लोग होते हैं, कुछ जो सूचना देने वाले पुलिस के लोग होते हैं ना, उन सारे लोगों की वजह से द्रौपदी को भी अंततः पकड़ लिया जाता है। आफ्टर हर अरेस्ट, अब जब उसको अरेस्ट किया गया है, सेनानायक ऑर्डर्स द सोल्जर्स टू इंट्रोगेट हर। मतलब अब जब उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो सेनानायक जो है कुछ सैनिकों को बोलता है कि इसको इंट्रोगेट करो, इट मीन्स इससे कुछ सवाल जवाब करो। द ऑफिसर वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेबल ग्रुप। अब ऑफिसर जो है उससे चाहते थे इन्फॉर्मेशन कि तुमको बताओ विद्रोहियों के ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में। वैन द्रौपदी रिफ्यूजेस टू स्पीक, यहाँ पे जब द्रौपदी बताने से मना कर देती है, द सोल्जर्स टॉर्चर हर ब्रूटली ड्यूरिंग द नाइट। पूरी रात सोल्जर्स जो हैं, सैनिक, उसको बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करते हैं, बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करते हैं जब वो नहीं बताती है। मतलब कई बार उसका रेप भी किया जाता है। महाश्वेता देवी यूजेस दिस पार्ट
ऑफ द स्टोरी महाश्वेता देवी जो है ये कहानी का ये वाला पार्ट यूज करती है टू एक्सपोज द वायलेंस यूज्ड बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पावरलेस वुमेन। ये दिखाने के लिए कि जो अधिकारी लोग हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, कैसे उनके द्वारा ना वायलेंस किया जाता था एक पावरलेस वुमेन, इट मीन शक्तिहीन महिला के अगेंस्ट विरुद्ध कैसे वो हिंसा हो रही थी। और किसके द्वारा हिंसा हो रही थी? जो सरकार के लोग हैं उन्हीं के द्वारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्जर्स एक्सपेक्ट द्रौपदी टू फील अजेम्ड एंड ब्रोकन। अगले सुबह सोल्जर सैनिकों को लगता है जो भी रात में उसके साथ बहुत गलत हुआ, मारा पीटा गया, रेप किया गया कई बार, तो सोल्जर्स को लगता है कि द्रौपदी जो है ना अब वो शर्म का अनुभव करेगी, टूट चुकी होगी। दे ऑर्डर हर टू ड्रेस एंड अपीयर बिफोर सेनानायक। सैनिक लोग जो है उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम ना कपड़ा पहन लो और सेनानायक जो मेन हेड है उनके सामने ले जाने के लिए। हाउएवर द्रौपदी रिफ्यूजेस टू वियर क्लोथ्स। यहाँ पे द्रौपदी जो है कपड़ा पहनने से बिल्कुल ही मना कर देती है। द्रौपदी स्टैंड्स बिफोर हिम नेकेड। और द्रौपदी अंततः जो है नेकेड, इट मीन्स बिना कपड़ों के सेनानायक के सामने चली जाती है। व्हेन सेनानायक आस्क हर टू कवर हरसेल्फ। और जब सेनानायक उसको बोलता है कि तुम खुद को ढक लो, कवर कर लो, द्रौपदी लाफ एंड सेज। द्रौपदी हंसती है और कहती है व्हाट्स द यूज ऑफ क्लोथ्स। मतलब कपड़ा का अब यूज ही क्या बचा है। यू कैन स्ट्रिप मी, मतलब यू कैन स्ट्रिप मी, मतलब आप मेरे कपड़े को उतार सकते हो, तुम लोग मेरे कपड़े के उतार सकते हो, बट हाउ कैन यू क्लोथ मी अगेन। तो मुझे दोबारा कपड़े पहना कैसे सकते हो। इट मीन्स यहाँ दोबारा कपड़े पहनाने का कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से है कि तुम मुझे फिर से कैसे मेरी सम्मान और गरिमा जो है वापस लौटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वहाँ पे द्रौपदी के द्वारा यूज किया गया था। इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिफीटेड, यहाँ हार मानने के बजाय द्रौपदी बिकम्स फियरलेस। द्रौपदी और भी ज़्यादा फियरलेस हो जाती है, निर्भीक हो जाती है। सी पुशेस सेनानायक विथ हर टू मैंगल्ड ब्रेस्ट। वो अपने टू मैंगल्ड ब्रेस्ट, इतने क्षतिग्रस्त ब्रेस्ट से जो है सेनानायक को धक्का दे देती है पीछे की तरफ। सी इज़ फिजिकली वुंडेड, मतलब शारीरिक रूप से पूरी तरह से घायल है, बट मेंटली सी इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैन द ऑफिसर, मतलब ऑफिसर्स जो अधिकारी है ना उनसे भी ज़्यादा वो मानसिक रूप से अभी स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे इस सीन्स के बाद ना सेनानायक को थोड़ी देर के लिए द्रौपदी से डर लग जाता है। सी रिफ्यूजेस टू लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ हर इमोशंस। वो मना कर देती है, मतलब वो अपने इमोशन का, अपने भावनाओं का कोई एडवांटेज, कोई फायदा ही नहीं लेने देती है ऑफिसर्स को। इवन दाउ सी हैज़ बिन फिजिकली असॉल्टेड। हालांकि उसको बहुत बार फिजिकली असॉल्ट, मतलब शारीरिक से बहुत तरीके से क्षति पहुंचाई गई, लेकिन फिर भी जो है वो अपने इमोशन, अपनी भावनाओं का एडवांटेज नहीं लेने देती है ऑफिसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा थीम्स देख लेते हैं, बता देते हैं कि थीम पूछ दिया या फिर स्पेशली फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछ लिया तो उसका आंसर कैसे लिखोगे, और एंड में कंक्लूजन होगा हम लोग का। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद तो आप थोड़ा सा टाइटल के बारे में भी मेंशन कर दोगे, जरूरी नहीं है टाइटल वाला हेडिंग डालना ही। तो टाइटल के बारे में भी थोड़ा मेंशन करने के बाद आप थीम्स ऑफ द स्टोरी हेडिंग डाल के थीम्स लिख सकते हो। पहला जो थीम है ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन वाला है, मतलब ऑपरेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अत्याचार दिखाया गया और शोषण दिखाया गया। अत्याचार और शोषण आप दिखाने के लिए जो हम लोग का एनालिसिस का सबसे स्टार्टिंग वाला सेक्शन था ना, वो सेम एज इट इज़ लिख सकते हो। ये पूरा लाइन जो है मतलब स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, द्रौपदी महजन एंड दुलना महजन बिलोंग टू द संथाल ट्राइबल कम्युनिटीज़, फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कम से कम यहाँ तक लिख सकते हो। तो आपका एक थीम जो है रेडी हो गया। दूसरा थीम है फेमिनिज्म एंड वुमेन्स स्ट्रेंथ। फेमिनिज्म एंड वुमेन स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है, तो जब से द्रौपदी को पकड़ा गया तब से आगे का पूरा सीन आपको लिखना है, और पूरा फिर ये सब लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब है ट्राइबल आइडेंटिटी, इसमें जातिगत पहचान के बारे में बात की गई है। जातिगत पहचान के बारे में डिस्कस करने के लिए आप ये ट्राइबल पीपल वाला लाइन लिख सकते हो, और ये माहो वाला जो टर्म है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिर ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद रेसिस्टेंट एंड प्रोटेस्ट। रेसिस्टेंट एंड प्रोटेस्ट इट मीन्स हो जाता है प्रतिरोध, हम लोग बोल सकते हैं विरोध, और प्रोटेस्ट मतलब भी सेम हो जाता है। तो इसमें फिर से आप दोनों जो कपल हैं उन दोनों के बारे में लिख सकते हो, कैसे ये लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के खिलाफ लड़ते हैं। मतलब कुछ लाइंस एनालिसिस से ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फोर्थ थीम है उसको भी आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन आता है। दस द्रौपदी इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ वन ट्राइबल वुमेन। इस तरह से जो द्रौपदी है ना वो सिर्फ एक ट्राइबल वुमेन, एक जनजातीय महिला की कहानी नहीं है। इट इज़ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। बल्कि एक प्रोटेस्ट है, एक विद्रोह है अन्याय के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन इट मीन्स शोषण के खिलाफ, और वायलेंस इट मीन्स हिंसा के खिलाफ। द्रौपदी महजन बिकम्स ए सिंबल ऑफ करेज, रेसिस्टेंस एंड डिग्निटी। द्रौपदी महजन
ये लाइन आप कहीं भी कोई भी आंसर जो है अभी प्रोटेस्ट वाला भी लिख रहे थे थीम्स में, तो उसमें ये सब यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो द्रौपदी महजन जो है वो सिंबल प्रतीक रहती है किस चीज़ का? करेज इट मीन्स साहस का, रेसिस्टेंस मीन्स विरोध प्रतिरोध का, डिग्निटी इट मीन्स मर्यादा सम्मान का। इवन आफ्टर एक्सट्रीम सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफरिंग के बाद भी, बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट सहने के बाद भी, शी रिफ्यूजेस टू सरेंडर मेंटली, मानसिक रूप से वो खुद को सरेंडर नहीं करती है, आत्मसमर्पण नहीं करती है। थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से महाश्वेता देवी सक्सेसफुली शोज, महाश्वेता देवी जो है बड़ी ही सफलतापूर्वक दिखाती है द स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्रेस्ड वुमेन, ऑप्रेस्ड वुमेन के स्ट्रेंथ को, इट मीन्स पीड़ित महिला है ना, उनके ताकत को दिखाती है, एंड द रियलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, और साथ ही साथ राजनीतिक जो शक्ति है, कुछ लोगों के पास जो पॉलिटिकल पावर होता है उसकी वास्तविकता भी दिखाती, किस तरीके से वो लोग अपने गलत तरीके से पॉलिटिकल पावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।